अभी अजय जी आप स्क्रीन पे आए जरा, उनका थ्रोट चक्र चेक करें आप, और अजय जी का थ्रोट चक्र भी आप चेक करें। अजय जी आप भी चेक कर लें थ्रोट चक्र को। क्या एनर्जी है वो आप देखें, कंठ चक्र को देखें आप। अजय जी का चेक करना है सर। अजय जी का कंठ चक्र आप चेक करें, एनर्जी लेवल क्या है, जिस तरह से आप करते हैं जो आपने सीखा है वो हिसाब से आप देख लें। अजय जी का थ्रोट चक्र यानी कंठ चक्र की एनर्जी लेवल क्या है, साइज पता चलता है तो साइज भी आप देख लें। अजय जी आप भी एज ए प्राणिक हीलर आप चेक कर लें। देखिए सर, ओके, बता दीजिए अभी। साइज और एनर्जी दोनों चेक। अभी दिखा सकते हैं तो स्क्रीन पे दिखा दे कुछ लोगों को कितना आ रहा है, फिजिकली ऐसा दिखा सकते हैं आप तो। ये सर इतना लगभग दो दो दो। हाँ अभी देखिए राकेश जी को देख लीजिए, इनका थ्रोट चक्र कंठ चक्र कितना है वो बता रहे हैं। ठीक है जी, हाँ ओके। अभी आप एग्रोमोनी है ना आपके पास, आप चार ड्रॉप्स ले लीजिए डायरेक्टली। चार ड्रॉप ले लीजिए, 4 से 5 ले लिया। ठीक है, 2-3 मिनट हम जाने देंगे, उसके बाद वो आप प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। तब तक इसमें आगे बढ़े थोड़ा। जी सर। दूसरा हमारा पुष्प है वो आस्पेन है, बोटानिकल जो नेम है वो पोपुलस ट्रेमुला है एस्पेन का। इसकी जो नकारात्मक अवस्था होती है वो कल्पना की अवस्था होती है। किस तरह का व्यक्ति होता है एस्पेन का जो वो रहेगा, वो कल्पना में जीने वाला। वो उसकी नकारात्मक अवस्था है, और सकारात्मक अवस्था है जागरूकता, प्रेजेंट में रहना, हाल ही में रहना। तो ये औषधि जो है आस्पेन नामक पौधे से उगने वाले फूलों से बनाई गई है। इस दवा का प्रयोग यानी इस फूल के अर्क का प्रयोग ऐसी व्याकुलता जो समझ में ना आए, ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कुछ समझ में नहीं आता, आप उसको जाकर पूछोगे ना आप कि भाई क्या हुआ आपको, तो बताएगा पता नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ मुझे पता नहीं है। अज्ञात भय से भ्रमित है वो, जो एक्चुअली है नहीं, वो अज्ञात भय है, अपनी छवि है कल्पना में। किसी को पूछोगे ना भाई क्या हुआ, वो बताएगा पता नहीं क्या हुआ। अज्ञात भय व्याकुलता, जिसका कुछ पता नहीं है, सर पांव ही नहीं है और बस डरे जा रहा है या भय है अंदर अंदर, जिसका पता नहीं है। ध्यान रखें आप, एक डर वो होता है जो पता होता है कि मुझे पता है कि यहां पे ये है, और ये जो है पता नहीं है, बस अननोन फियर जिसे कहते हैं अज्ञात भय। ये प्रकृति ऐसी है, बुरी सोच वाले, डरावनी कल्पना है, मनोमन कल्पना करते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं, झाड़ों में उड़ते हैं। अज्ञात भय होता है, और ऐसी कल्पनाएं होती हैं जिसके कोई सिर पांव नहीं है, वो हवा में उड़ रहा है, 5वीं मंजिल पे उड़ रहा है, वो नीचे से छलांग लगा रहा है, फिर कहीं जा रहा है, इलेक्ट्रिक के तार पे गिर रहा है। इस तरह से अज्ञात भय, अज्ञात भ्रम रहता उसे। ऐसे लोगों के इलाज के लिए इस पुष्प की औषधि को प्रयोग किया जाता है। ऐसे अज्ञात भय वाले, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अज्ञात भय, एक भय ऐसा होता है हमें पता है, एक भय ऐसा होता है अज्ञात है, एक कल्पना है, सिर्फ पूरी कल्पना। अब पूछोगे क्या हुआ, पता नहीं, वो नींद में सोया हुआ है, आप उसको जगाओगे ना पसीना पसीना हो जाएगा डर के मारे। इस तरह के लोग जो होते हैं, वो जो होते हैं वो आस्पेन प्रकृति के हैं, नेगेटिव प्रकृति है इसकी। इस ऐसे लोगों का लक्षण क्या होते हैं, चिंतित होना, बस अकारण चिंतित,
बातचीत में भ्रमित होना, अज्ञात भय से भ्रमित होना कि कोई मेरा खराब कर देगा, मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी। बस स्वयं की कल्पना है ये कल्पना करना, ये सोचना कि मैं असुरक्षित हूं, मेरा कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। नींद में चलना, ऐसी आदत होती है लोगों की, नींद में भी चलते हैं ऐसे लोग। प्रेत बाधित होना, ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने किया है या मुझे भूत प्रेत ने बाधा मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर बुरी नजर है। बस भ्रमित, बुरे सपने से विचलित होना, बुरे सपने, भूत के सपने आते हैं, इस तरह के अज्ञात भय। ऐसे लोगों को जब आप एस्पेन का सेवन करने को कहते हैं तो उसे बहुत ही फायदा होता है, ये उनके लिए है। कुछ लोगों को बिना वजह ही डर लगता है, जिसका कोई कारण नहीं होता। ये कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं, लक्षण बता रहा हूं। ऐसे जो रोगी होते हैं उसके लिए ये फायदेमंद है, ये औषधि। ये वो नहीं बता पाएंगे कि उसको ये डर किस लिए लग रहा है, क्यों भयभीत है। ज्यादातर बच्चों में ऐसा देखा जाता है, छोटे बच्चों में आम बात होती है। ये धीरे धीरे करके ये बढ़ता है, अचानक से हो जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है, सडनली एकदम ठीक हो जाएगा। कभी कभी अचानक फिर भय से भ्रमित हो जाएगा वो। कभी कभी रात में अचानक जाग जाता है, कोई कारण नहीं, कुछ वजह नहीं, और वो डरने लगता है। ऐसा किशोर अवस्था में ज्यादा होता है बच्चों में, और डर के मारे वो दूसरों से बात भी ज्यादा नहीं करता है, सिकुड़ के रहता है। एक अजीब सा डर है, किसी को कुछ बताता भी नहीं है ज्यादातर। स्टोरी पढ़ेगा तो भूत की पढ़ेगा, टीवी देखेगा तो ऐसे शो देखेगा, टीवी सीरियल है, भूत के पिक्चर है। ये दोस्त 4 लोग मिल गए तो वे भूत प्रेत की बात करेंगे, डरावने विषयों पर बात करेंगे वो। और फिर क्या सोचते हैं, रात को सोते समय बिस्तर के नीचे कुछ है, जानवर है, या इस तरह से हलचल महसूस हो रही है किसी घर में ऐसा बंदा, याद रखिए। और बच्चों, खास करके बच्चों को इससे डर होता है, ऐसे रोते हैं कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, मुझे लेके जाएगा, मुझे मार डालेगा। तो मेरा बेटे के साथ ऐसा था, अब नहीं है। मतलब वो देखता भी था तो स्केरी मूवीज, घोस्ट की मूवीज देखता था, और यूट्यूब पर भी वही सब वीडियोस और ये इसी टाइप के गेम्स, और फिर रात में डरता था। हाँ, तो बच्चों में ज्यादातर होता है ऐसा। ये जो है ना, ये नेगेटिव इफेक्ट है इसकी, एस्पेन की। उनको ऐसा देना चाहिए ताकि बहुत अच्छा इनको फायदा हो। इनको एस्पेन के इसका प्रयोग करने से राहत मिलती है। फिर स्वयं का इलाज ना हो पाना, कोई बीमारी है, मान लो अपना इलाज नहीं हो पाया किसी भी कारण, चाहे उपेक्षा के कारण, यानी कोई किसी ने उसकी केयर न की, हाँ, तो क्या हो गया, समझो बुखार, तो बुखार सर पे चढ़ गया, जैसे हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं ना, सेरेब्रल, सर पे चढ़ जाता है बुखार। और फिर ठीक होने के बाद भी फिर से दोबारा आ जाएगा, यही सोच सोच के वो डरते रहता है, फिर से वो आ जाता है वापस। समझ में आ रहा है, परिस्थिति समझ में आ रही है? मगज पे, दिमाग पे, तो ये मन में रहता है ऐसा कहीं दोबारा ना हो जाए फिर से। जी, यही सोचते रहता है बार बार। और एलोपैथी में ऐसे जो सिम्टम्स है उसे साइकियाट्रिस्ट टर्म में कहते हैं कि फ्लोटिंग एंजाइटी। डॉक्टर बहू है ना आपकी, पूछ लीजिएगा, फ्लोटिंग एंजाइटी कहते हैं ऐसे सिम्टम्स को। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी स्थिति में खुली जगह में आने पर रोगी का डर कम हो जाता है, या हमारे साथ यदि साथ परिवार है या खुली जगह में है, आगे सब कुछ खुला है, तो थोड़ा डर कम हो जाता है। और ऐसे अज्ञात भय से डरने वाले व्यक्ति को यदि आप नींद से जगाते हो ना, वो पसीना पसीना हो जाता है डर के मारे। अब सडनली उसको जगाओ, ऐसे हड़बड़ा कर जागेगा और पसीना पसीना हो जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है उसकी, जैसे कोई भूत आ गया, भले उठा मार रही हो या बाप उठा रहा हो,
और उसे मौत से डर नहीं है, मगर मैं कल सुबह तक जिंदा रहूंगा या नहीं उसकी चिंता है, उसका डर है। समझे आप? हम्म, कल सुबह मैं जिंदा उठूंगा नहीं उठूंगा उसका डर है, उसे वो भय सता रहा है। तो इसके लिए ये औषधि कारगर है। अब किसी ने खुद पर मंत्र तंत्र या जादू टोना का प्रयोग किया है ऐसा मानते हैं, मान के चलो, ऐसा ऐसा उसको भय रहता है कि मेरे ऊपर किसी ने मंत्र तंत्र किया है, जादू टोना किया है, ब्लैक मैजिक किया है, या फिर मेरी कोई मन्नत अधूरी रह गई है, इसकी वजह से भगवान ने मुझे ये कष्ट दिया है। मेरी कोई मन्नत अधूरी रह गई है तो ईश्वर का प्रकोप है, इस कारण मुझे ये बीमारी आई है या ये हालत है मेरी, ये कल्पना है। समझा? तो ऐसे लोगों को भी ये जड़ी बूटी देनी चाहिए ताकि उनको काफी आराम मिले, रात को अच्छी तरह सो पाए और ये ब्रह्म में से बाहर निकले। जैसे कोरी कल्पना है ये, मेरे पे किसी ने जादू मंत्र किया है, जादू टोना किया है, या मेरी कुछ मन्नत अधूरी रह गई है इसलिए भगवान नाराज हो गए और मुझे कष्ट दे दिया, बीमारी दे दी या कोई समस्या दे दी। और आजकल की समस्या ज्यादातर क्या होती है? आर्थिक होती है। भगवान पे दोष डाल दिया, भगवान मेरी कोई मन्नत रहेगी तो भगवान ने मुझे कड़का बना दिया, पैसा ही नहीं दिया। ऐसे भय वाले लोग हैं आसपास, तो उसको ये दीजिए आप। और ऐसे भ्रम वाले लोग हैं ना, वो हकीकत में और भ्रम में जो फासला है ना वो समझ नहीं पाते हैं, फर्क नहीं समझ पाते हैं हकीकत क्या है और कल्पना क्या है। अभी ऐसे मरीज को जिनका नेचर ऐसा है, ऐसे व्यक्ति को एस्पिरिन देने से अनुभव क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे व्यक्ति को यदि आप दिन में 3 बार ये 3 डोज दोगे आप, तो बिना डरे सचेत होकर परिस्थिति का सामना वो करेगा, वो कल्पना और हकीकत में जो फर्क है वो समझेगा, अपने अधिकारों के बारे में समझ सके और उनका प्रयोग वो सक्षम होकर करेगा। भय से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ वो जीवन जिएगा। तो उसके अंदर एक समझ आती है, एक ताकत आती है, वो हर परिस्थिति का फिर सामना कर पाएगा एस्पिरिन देने से, ये जड़ी बूटी देने से। मैं जड़ी बूटी इसलिए कह रहा हूं कि उसमें वो सब गुण हैं। अभी एस्पिरिन के विशिष्ट गुण आप देख लीजिए क्या है। मान लो आपने विदेश गए हैं, देख लीजिए आप, ये बात आप ध्यान रखिए, क्या चीज है ये समझिए आप। मान लो आप विदेश गए हैं, अब ये हम बीमारी से थोड़ा बाहर आते हैं, आप विदेश गए हैं, विदेश की यात्रा पे हैं और आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, स्थानीय भाषा आपको नहीं आती है, और ऐसे समय में आपके पैसे लूट गए या गिर गए या खाली हो गए, आपके पास पैसे नहीं है, या आपका बैग कोई चोरी करके लेके गया, या आपका पासपोर्ट गुम हो गया, या फिर आप जिसके घर या जहां पे आपको जाना था वो एड्रेस आपका गुम हो गया, वहां पे पर्स गया तो सब गया ना, अंदर कुछ नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट भी गया, पैसे भी गए, बैग भी गया, कपड़े भी गया, रोड पे आप खड़े हैं। ऐसी मनोस्थिति को क्या कहेंगे? उस समय मनोस्थिति कैसी होगी आपकी, ये सोचिए पहले। किसी भी इंसान की मानसिक अवस्था उस समय कैसी होगी? कुछ नहीं रहा, विदेश में जाके सब चला गया, पैसा भी गया, कपड़े गए, पासपोर्ट गया, स्थानिक एड्रेस था वो भी गया। वो जो अवस्था है ना, उसे भी एस्पिरिन की अवस्था कही जाती है। मनस्थिति उसकी एस्पिरिन की है वो। ऐसी परिस्थिति में यदि आप 3-4 खुराक आधे घंटे में 3-4 खुराक आप ये लेते हो, तो आपको खोई ही वस्तु मिल जाती है वापस, और स्थानिक लोगों का सहयोग आपको मिलता है। इससे आप भगवान का आशीर्वाद नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे जी। मगर ये विद्या की जानकारी आपको होनी चाहिए कि मैं विदेश जा रहा हूं तो मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए।
या किट में जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपको नॉलेज है, तो ये आप साथ में रखेंगे तो 15-15 या आधे आधे घंटे में तीन बार आप ले लीजिए। तो लोकल लोगों का, आजू बाजू के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपकी खोई हुई चीज भी आपको वापस मिल जाएगी। जी। ये उसके गुण है। और उसके जो आध्यात्मिक गुण है, इसकी मनस्थिति को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी आत्मा से है और हमारा दिमाग आत्मा की आवाज और भाषा को समझने में असमर्थ है। दिमाग नहीं समझ पाएगा हमारी आत्मा की आवाज को। अच्छा, अभी अजय जी, राकेश जी, इनका थॉट चक्र आप चेक करें, यार कंठ चक्र, और आप खुद भी चेक करें, प्राणे के ले रहे हैं आप, आप भी चेक करें कितना फर्क पड़ा है वो आप देखिए। कितना 5 मिनट 10 मिनट हुआ? हाँ, हो गया। ये आप करके चेक करके देखें। सर, एनर्जी पे तो फर्क नहीं पड़ा है, मगर इसकी साइज बढ़ी है और सॉफ्टनेस बढ़ी है। ये तो सर 180 डिग्री बता रहे हैं सर। पहले कितना था? 20? हाँ, मुश्किल से नहीं था। साइज और सॉफ्टनेस बढ़ गई। साइज के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ेगी, देखिए उसकी। एनर्जी पे उतना फर्क नहीं पड़ा है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लिटिल बिट, मगर इसकी साइज जरूर बढ़ गई है, काफी एक्टिव हो गया है। तो दिन में जब आप 3 बार लेते हो ना, तो वो काफी एक्टिव भी हो जाएगा। फिर आपकी वाणी में भी फर्क पड़ेगा, देखिए आप। सर, साइज में बहुत फर्क नहीं आता है सर, क्योंकि जब साइज जो है चक्रों की हमेशा ऑरा के बराबर ही होती है। ना साइज की बात एनर्जी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और साइज भी। साइज बढ़ सकती है, साइज घट बढ़ सकती है। कुछ समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? 10 मिनट हुआ है अभी तो लिया जस्ट। जब आप उसे रेगुलर लेते हो ना, रेगुलर 8 दिन 10 दिन 15 दिन, तो सोचिए इसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी सर। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपके सामने है। ये वो लेने से क्या होता है, और यदि चक्र आपके बैलेंस में आते हैं, चक्र एक्टिव होते हैं, बाकी बहुत कुछ होता है, आप सबको पता है। उसके संबंधित जो भी कार्य हैं वो होते हैं, उसके संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो भी चली जाती हैं। थ्रोट चक्र एक्टिव होता है तो मान लो थायराइड वगैरह है, उसमें भी वो काम करेगा। किसी को बोलने में दिक्कतें आ रही है तो वहां भी फायदा होगा, समझे आप? आपकी भाषा में फर्क पड़ेगा, मधुरता आएगी। तो कंठ चक्र से संबंधित बहुत कुछ हम कर सकते हैं इसका रेगुलर प्रयोग करके।